जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में। जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और कलिंजर युद्ध अभियान के दौरान इल्तुतमिश उसके युद्ध कौशल से प्रभावित हुआ और इसी कारण उसने रजिया सुल्तान को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया। जो रजिया सुल्तान थी उसका टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक। 1236 से 1240 तक ये रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है ये पुरुषों की वेशभूषा धारण करके दरबार में जाया करती थी। आपको याद रखना है, पुरुषों की वेशभूषा धारण करती थी और किस तरीके के वस्त्र पहनती थी। कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है ये पर्दा प्रथा त्याग कर चौगान, जिसको काबा और कुलाह, जिसको हम टोपी के नाम से जानते हैं, टोपी पहनती थी। और ये भारत की प्रथम महिला शासक थी। भारत की प्रथम महिला शासक थी और इसने ऐतगीन को यूपी बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। इसके अलावा इसने एक हबसी जिसको हम मलिक जमालुद्दीन याकूब, एक हबसी जिसको हम मलिक जमालुद्दीन याकूब के नाम से जानते हैं, इसे आमिर ए आखुर अस्तबल का सरदार नियुक्त किया याकूब को। इसी कारण जो तुर्क सरदार थे वो इसके विरुद्ध हो गए। तुर्क सरदार विरुद्ध हो गए। रजिया सुल्तान के विरुद्ध हो गए तुर्क सरदार और इसी कारण जनता में विद्रोह होने शुरू हो गए। दरबार में जनता में विद्रोह होने शुरू हो गए और एक बड़ा विद्रोह हुआ। कहाँ पर? बठिंडा में 1240 में विद्रोह हुआ। और विद्रोह को दबाने के लिए 1240 में दिल्ली से बठिंडा गई रजिया सुल्तान। दिल्ली से बठिंडा गई विद्रोह दबाने के लिए रजिया सुल्तान, लेकिन इसको वहां पर धोखा मिला और तुर्कों ने इसे धोखा दिया और इसे बंदी बनाकर बठिंडा जेल में
डाल दिया रजिया सुल्तान को, और तुर्कों के सरदार अल्तूनिया ने रजिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। व्यवस्था के कारण रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया के साथ शादी कर ली और 1240 में शादी हो गई रजिया और अल्तूनिया की। रजिया और अल्तूनिया की शादी हो गई 1240 में। और इस शादी के विरुद्ध थे तुर्क इस शादी के विरुद्ध थे। रजिया और अल्तूनिया, रजिया व अल्तूनिया बठिंडा से भागकर कैथल के जंगलों में छिप गए। कैथल कहाँ पर है? हरियाणा। यहाँ पर ये छिप गए थे। लेकिन आपको इसके अलावा याद रखना है 13 अक्टूबर 1240 में इनकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। 13 अक्टूबर 1240 में इनकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। इनकी कब्र है कैथल में इनकी कब्र है। कहाँ पर? संगरूर रोड पर। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो रजिया सुल्तान है इसकी कब्र का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसकी कब्र का पुनर्निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने अपने पिता का कौन से अभियान के दौरान साथ दिया था? तो इसने अपने पिता का कलिंजर अभियान के दौरान साथ दिया था और उसी के पश्चात इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसने? इल्तुतमिश ने। कि प्रथम महिला शासक बनी। क्यों बनी? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो भी सरकार होती है, जो भी दिल्ली पर शासन करती है, उसे ही पूरे भारत का सम्राट घोषित किया जाता था। और जैसे कि वर्तमान समय में बीजेपी सरकार है तो वो बैठती कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर बैठती है, तो इसलिए वो दिल्ली से ही पूरे भारत पर नियंत्रण करती है। इसने एतगिन को बदायूं यूपी का गवर्नर नियुक्त किया। इसके अलावा मलिक जमालुद्दीन याकूब जो एक हबशी था, उसे अस्तबद याकूब से मोहब्बत करती है। इसी कारण तुर्क उससे विरुद्ध हो गए और वह विद्रोह हुआ। इसी कारण वंश कहाँ पर? भटिंडा में। और विद्रोह दबाने के लिए वो दिल्ली से भटिंडा गई, जहाँ पर उसे बंदी बना लिया गया और उसके सामने प्रस्ताव रखा अल्तूनिया ने कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन व्यवस्था के कारण अल्तूनिया के साथ शादी कर लेती है रजिया सुल्तान। वो भागते हुए कहाँ पर छिप जाते हैं? वहाँ पर फिर से विद्रोह हो जाता है और भागते हुए छिप जाते हैं कैथल के जंगलों में, जहाँ पर डाकुओं के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान है, उसकी कब्र कहाँ पर है? कैथल में। कैथल कहाँ पर है? हरियाणा में। और कौन से रोड पर उसकी कब्र है? संगरूर रोड पर। और बादशाह अकबर के द्वारा इसकी कब्र का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।